क्या आपने कभी नोटिस किया जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ग्लोबल स्टेज पे खुद की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे इंटरनेशनल मीडिया में भारत की छवि को लेकर चिंता बढ़ती चली जा रही है। अचानक क्यों हर बड़े अखबार, इंटरनेशनल मीडिया और यहाँ तक कि भारत के कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े नेता भी विदेश में जाके कहने लगे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. But it's on an upward trajectory. It's fighting back, but it was broken. डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलने। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर इस चीज में कोई सच्चाई है या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी टूल किट की जो वेस्टर्न कंट्री और हमारी कंट्री के कुछ लेफ्टिस्ट मिलकर चला रहे हैं ताकि भारत की तरक्की को रोका जा सके और इसको बदनाम किया जा सके। चलिए जानते हैं क्यों अचानक से वेस्टर्न कंट्री में और खुद के देश में इतना ज्यादा हेट्रेड बढ़ चुका है अपनी इंडिया के खिलाफ। क्यों लोगों को ये गवर्नमेंट हजम नहीं हो रही है? एक समय था जब भारत को सिर्फ सपेरों का देश या फिर घोटालों का अड्डा कहा जाता था। 2014 से पहले की सरकार में हर रोज एक नए घोटाले सामने आते थे, एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था। याद है आपको वो 2G स्कैम जिसमें 1.76 लाख करोड़ का घाटा हुआ था? वो कोयला घोटाला जिसने पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करा दी थी। CWG घोटाला जिसने खेल के नाम पे पूरी देश की बेइज्जती कराई थी। दुनिया को लगता था कि भारत कभी भी अब आगे नहीं बढ़ सकता, वो हमारा मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता है। लेकिन 2014 में जब सरकार चेंज हुई तो सबके सीनों पे सांप लौट गए और उसके बाद से भारत की तस्वीर भी बदली है। मैं ये नहीं कहता कि भारत विश्व गुरु बन गया है या फिर सब चीज में अच्छा है। सरकार में कुछ कमियां होती हैं और उनका विरोध भी करना चाहिए, लेकिन अब हमारी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है। यूपीआई से लेकर डिफेंस एक्सपोर्ट तक हम सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं और यही बात उन लोगों को खटक रही है जो देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे, जिनको दब के रहने वाला भारत पसंद था। जब आप किसी के सामने झुकना बंद कर देते हैं तो वो लोग आपको तानाशाह कहने लगते हैं और वही हो रहा है आज। वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका या फिर यूरोप के कुछ बड़ी मीडिया हाउसेस ये हमेशा से खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं। जब तक भारत उनके इशारों पे चलता था, उसके इशारों पे नाचता था, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट की बात की, जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर में अपना स्टैंड लिया या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर में हमने अपना स्टैंड लिया, वैसे ही उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया कि भारत इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, अपना स्टैंड वो कैसे ले सकता है। तो अब ये लोग सीधा नहीं हरा सकते हैं, इसलिए ये लोग डेमोक्रेसी इन डेंजर का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इंडिया के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी नेपाल में सिचुएशन आई थी, वैसे ही ये लोग इंडिया में सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और रही बात मीडिया की, तो सच बात तो यही है, मीडिया हमेशा से वही रही है। जिसकी सरकार होती है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसकी गोद में जाके बैठ जाता है। आप ये किसी भी सरकार के टाइम का न्यूज चैनल की क्लिप चला के देख सकते हैं। मैं कुछ क्लिप इस वीडियो में लगा भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, सरकारें बदलती हैं, मीडिया की फितरत नहीं बदलती। लड़कियां उस पर लट्टू हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि 40 छू चुके इस कंवारे के सर पर सेहरा कब बंधेगा। बरेली और अमेठी का लाडला राहुल। समोसा खाने के दौरान हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने उनसे सवाल पूछा कि समोसा कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय समोसा हमारे संवाददाता को भी खिला दिया। लेकिन रिपोर्टर हैं कि पीछा छोड़ते रही, तो उमाशंकर सिंह ने जब कुछ आगे जाकर राहुल से समोसे का स्वाद पूछा तो जवाब में सवाल ही मिला। बहुत जोश है लोगों में। आपका समोसा अच्छा लगा? मुझे समोसा अच्छा लगा। यानी कांग्रेस का युवराज, 100 साल पुरानी इस पार्टी का सबसे युवा चेहरा और राजनीति की लंबी रेस का घोड़ा। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी की एक पहचान और है, और वो है युवाओं के स्टाइल आइकॉन की। राहुल गांधी चाहे राजनीति के गलियारों में हो या फिर उनसे दूर, उनका अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहता है। इन दिनों भी राहुल का नया लुक बेहद चर्चा में है। तो आज अगर कुछ मीडिया हाउस सरकार के फेवर में है तो कुछ उसके विपक्ष में भी है, और बाहर देशों के मीडिया हाउस भारत के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि जो उनको फंडिंग जाती थी वो अब रुक चुकी है। इंडिया से मिलने वाला पैसा सारा बंद हो चुका है जो पहले मिला करता था। हंगर इंडेक्स हो या फिर प्रेस फ्रीडम, भारत को उन देशों से भी नीचा दिखाया गया है जहाँ खाने के लाले पड़े हैं। तो क्या ये चीजें आपको मजाक नहीं लगती है? और ये सब चीजें सिर्फ इसलिए ताकि ग्लोबल लेवल पे भारत की इमेज खराब हो सके, जो भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रुक सके और भारत की प्रोग्रेस रुक जाए इसी वजह से। लेकिन ये सब तो भारत देश सह लेता है। सबसे ज्यादा दुखद बात तो ये है कि इस नैरेटिव को हवा देने वाला भारत में बैठे ही कुछ लोग हैं जो यहीं पे खाते हैं और यहीं पे रहते हैं, लेकिन गुणगान दूसरे देशों का करते हैं। भारत देश को अपना समझते ही नहीं है। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों का।
एक ऐसा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो सालों से देश के मीडिया पे और उसके एजुकेशन सेक्टर पे कब्जा जमाए बैठा था, 2014 के बाद उनकी पावर छीन ली गई और अब उन्हीं लोगों ने देश को बदनाम करना ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। और इतिहास गवाह है, पहले भी इन लोगों ने देश को बांटने और उसको कमजोर करने की कोशिश की है, चाहे वो विदेशी ताकत से मदद लेना हो या फिर देश के अंदर ही प्रोटेस्ट के नाम पे अराजकता फैलाना हो। इनका मकसद विकास नहीं, सिर्फ अपनी जेब भरना रहता है और उस सिस्टम को बर्बाद करना रहता है जो इनके कंट्रोल में अब नहीं रहा। लेकिन एक बात मैं इन लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भारत एक था और एक ही रहेगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये फिर लेफ्टिस्ट के जो चाटू काटता है, ये कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भारत के लोगों को तोड़ नहीं पाएंगे कभी। वीडियो खत्म होने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, क्या इस सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर परफेक्ट चल रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सरकार में भी कमियां हैं, इस सरकार में भी दिक्कत है और हमको सवाल पूछने का पूरा हक है, हमको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। जहाँ एक तरफ देश तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, पेपर लीक आए दिन होते जा रहे हैं, आम आदमी और स्टूडेंट के कमर टूटती जा रही है, इस चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। डिजिटल इंडिया तो आ गया है लेकिन क्या हर युवा के हाथ में एक रोजगार है? तो अगर हम प्रोपेगेंडा के खिलाफ है तो अपनी कमियां भी हम जानते हैं और इन्हीं कमियों को दूर करना है ताकि भारत बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत बने। तो दोस्तों, आप लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा, भारत को अब जागना पड़ेगा। और ये वेस्टर्न देश के अंदर के कुछ लोगों की नफरत देख के लगता है कि भारत अपनी सही रास्ते पे है, भारत का युवा अब जागने लगा है। क्योंकि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि एक सरकार जाते ही हमारे पड़ोसियों की कमर टूट गई हो। पाकिस्तान पूरा भिखमंगा हो चुका है, जगह जगह जाके अपनी भीख मांगता रहता है। बांग्लादेश में स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है और हाल ही में बंगाल के इलेक्शन में तो आपने देख ही लिया है, जैसे ही एक सरकार गई वैसे ही कुछ लोगों के सीने पे सांप लौटने लगे। जैसे ही भारत आगे बढ़ने लगता है, इन ताकतों की जलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल लगा हो। हमें बस सजग रहना है और अपने देश का साथ देना है, इस प्रोपेगेंडा से बचना है। तो आपको क्या लगता है, अचानक से ये डेंजर इन डेमोक्रेसी जो स्टार्ट हुआ है नैरेटिव, जो वेस्टर्न मीडिया हम लोगों को इतना बुरा भला कह रही है, ये किस वजह से? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।